नु पता था कि जमीन की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं आया आज इंग्लिश सन्नर के खेत तक आया। अब जमीन देखकर, जमीन के रेट देख देख कर मैं समझ गया मगर इसकी क्या वैल्यू हो। हालांकि अभी नहीं, कम से कम 10 साल से समझ रहा है इस चीज को कि क्या वैल्यू हो इसकी जमीन की। लेकिन जब भी जमीन की तरफ को देखूं मैं कहीं कहीं को, या मेरी थी जो बेची थी उसकी भी तरफ को जब देखो हम, तो फील हो वाकई में और क्या बेचा था। रोडपति भाई है इनकी जमीन। हाँ, और अगर हम कभी पूछ ले मगर क्यों करे आप यार ऐसा, तो नो कह देंगे दिमाग नहीं था। मुझे लोगों ने बकाया मैं क्यों आई मगा भाई। फिर भाई मेरी माँ ने हमें पढ़े झुंझु पुंजू होगा। मेरी माँ तो ऐसी, अगर मेरी माँ के हाथ में होता ना वो नहीं एक चम्मच भी हल्ला देती देंगे। पर पहले बाप भी तो ऐसे होते हैं कि माँ का काम था बस ओनली चूल्हा चौका, खाना देना और सोना, इससे अलावा उन्होंने कोई काम नहीं है। बाकी और बतेरे काम थे मैं सारे। और ये दादा साहब हैं, ये चौधरी थे, हम नू हैं, हम ऊ हैं। अगर अम्मी यार कदी बता भी देती कि नहीं यो गलत हो, उस पर लट बजाया हूँ, फूकनी फेर दी, बैटरी बजाया दी, मरवा रखी छींक उल्टी सीधी। हम समझदार हो। हाँ ये समझदार है भाई जो जमीन लखा रहे। जमीन तो भाई साहब मैं आपको भी एक सलाह दूं, अगर कोई भी इसमें बड़ा बुजुर्ग हो भाई, कभी भी अपने बच्चों का ढेवा खराब मत करियो, नहीं तो भाई बच्चे जो ना बहुत बुरा फील करो वाकई में। अब भाई माँ बाप कह भी कुछ नहीं सकते हैं, इज्जत करनी पड़ो, अच्छी बात है, सभी भाई करो, हम भी करो। जैसे दिन किस्मत में है या थे, जैसे भी थे टाइम काटना पड़ो, जैसे मालूम रहोगे ऐसा रहना पड़ेगा। किस्मत हो भाई, है नहीं, कुछ नहीं कह सकते। जिस हाल में ऊपर वाला रोजी रोटी देगा उसी में खानी पड़ेगी, उससे ऊपर नहीं जा सकते, है नहीं। बाकी ये मेरा अकाउंट है रियल वाला, आप इसे सपोर्ट करो, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। अब मुझे मुझे बाप की जमीन से नियत हटा को दूसरी चीज पर नियत धरनी पड़ेगी, शायद हो जा, क्योंकि वो नसीब में ना हो क्या पता है नहीं। तो भाई जो भी ये उल्टे सीधे काम करो, जैसे कि अब ये तो है नहीं, अब पहले यहाँ उठी थी ये बात भी इंस्टाग्राम पर भी कि हाँ भाई ये चीज गलत हो कोई बात नहीं है नहीं। और अगर उसका अच्छा खासा काम हो, बढ़िया काम हो, जेन्युइन काम हो, उसका कराने की जरूरत ही नहीं है। जैसे गेहूं इनका कोई ऐड ही नहीं होता, पता है इनके बिना चलने नहीं काम, ना नुकसान की चीज है, इनके बिना पेट नहीं भरने का, है कि नहीं। अब गेहूं बढ़िया, सन्नी गेहूं पक गए सारे, गेहूं जबरदस्त थे भाई सन्नी रखे, इन्हें कह दे अपने बार को कटवाया लगे, नहीं तो बारिश का माहौल हो रहा है। दिखा देख बादल, इतना ठाड़ा बादल हो रहा है, अगर बारिश बुरिश पड़ेगी नुकसान हो जाएगा लोगों का। बारिश बाद में पड़नी चाहिए जब लोगों के गेहूं कट जाएंगे, नहीं तो पिछले साल भी लोगों का बेकार हो गया था मामला भाई, घर गए था बस भूस भूस, और वही डांगरों ने खा के दिया। अब भाई मैं यार एक बात और बताऊं था, अब मैं बताता नहीं, अगर बताया तो कुछ भी वो लीक हो जा, फिर उसको मुद्दा पकड़ लिया आदमी। हालांकि मैं बताऊं सही तरीके से, मैं उल्टी समझ ले ठल्ली पड़े, अगर कोई काम था नहीं कि नहीं पकड़ लो लाया लोगों को। तो इसीलिए यार हम कुछ कह भी नहीं सकते, बस अपना आपको कह सको, अपने घर बार के ऊपर कह सको। बाकी अगर इधर उधर की बात कुछ कही दिक्कत बन जाएगी। अब मुझे दिक्कत लेनी आती नहीं ना, मेरे पे झेली जाती, मेरे पे ढेर लगती दिक्कत यार, पता नहीं क्यों मजा सही नहीं आता, मेरा जी लगता दिक्कतों में, मैं मजा हो हंसी खुशी। जिस तरह कुत्ता फिर रहा टेंशन फ्री चिल मेरे को, इसे कोई काम वाम नहीं है, इस तरह ठीक हो, मतलब कोई डिस्टर्ब ना करो, खाना लैट्रिन करो सो जाओ, इससे अलावा कोई काम ना हो। अब कोई कहीं पड़ा खींच रहा, कोई कहीं खींच रहा, नू मजा नहीं आता। अब बताने को दिल तो करो बहुत चीजें, पर मामला अरे वे ऐसी भी नहीं है बात कि भाई
इलीगल हो कि नहीं बता सकता, बता सकूँ, पर ये हो गया यार। अब मैं अगर किसी की तरफ की भी कोई बात कह दी इन्हें बुरी लग जाएगी, ना लगी, ना लग जाएगी, ना लगी, ना लग जाएगी। और एक बात हो रहा है यार, अब यही बात हो भाई, देखिए मैं यही बात बताना चाह रहा। अब मैं टाइम दिया था कि जुमे वाले दिन आना आपको, मैं ये नहीं कहता कन्फर्म कि आपको आना ही है भाई। यार अगर आपका दिल करोगे हम 200-300 फेरी सोच को सुनो भी कि हाँ भाई मिल जाएगा, नहीं वो है कि नहीं भाई। मुझे वहां जाना पता नहीं भाई मिलेगा नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर अगर है पूछ को इजाजत ले को जब तक आ जाओ आदमी। लिकड़ते बढ़ते कहीं कहीं फिर हो जा हम थे यार, वहां मिल ले करो, कोई दिक्कत नहीं। अब यार यहाँ से आदमी आओ जाओ, जुमे को भी आओ भाई। जुमे को जब आओ आदमी तो ये है हुल्ला तरो भाई, लोग बाग बेचारे जितने भाई हो ये आओ बेचारे प्यार मोहब्बत में। अब लोग बाग शिकायत कर दे यार मेरी कहीं, मतलब एक बार अभी हो गया था मेरा मामला ऐसा ही, शिकायत हो गई थी मेरी थाना में भी। उन्होंने कहा था कि भाई ये पब्लिक जो तेरी वजह से आ रही है यार, इससे पब्लिक से मोहल्ले वाले हो रहे डिस्टर्ब, तो ये काम मत कर, पब्लिक को जैसे भी कैसे कर को तू समझा, उन्हें मने कर। अब अगर मैं मने करूं तो मैं कहूंगे कि एटीट्यूड आ गया भाई, मैं ये मिलना नहीं चाहता, मेरी वजह से बन गया, यो वो गाली देंगे। अब यार मेरी समझ में नहीं आता, मैं कहूँ क्या, बुलाऊं या ना करूं। अब ना करूं तो वही चीज आ गई कि एटीट्यूड आ गया इसमें। अब गरीब की मजबूरी समझते नहीं है लोग, नहीं तो यार समझो भाई, अब आप भी टाइम बिरान कर को, और मैं घर पर ना हूं, मैं कहीं चला जाऊं, बिजी हो जाऊं या हो जाऊं, आप गाड़ी देते हो जाओगे, पीछे दे रहे कोई दिक्कत नहीं यार, आगे भी दे लेंगे भाई, जब भी कोई दिक्कत नहीं है मार लो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी वजह से हुआ वाकई में। और बाकी मेरा तो यही मानना भाई कि आप सभी लोग बस वीडियो तक ही रहो यार। अगर आप मतलब मिलने की कोशिश करते हो या भाई आते हो तेल फूंक के आते हो और मिलता नहीं और भाग जा, तो टाइम वेस्ट है आपका भी, इस चीज को आप भी समझो। और मेरा तो बहुत मुश्किल में आ गया भाई साहब जब सो मिलने शुरू हुए लोग, नहीं तो मेरे घर का गांव का पता नहीं था जब तक, बहुत सुकून सा था मैं। एक तो इनके मिलने की वजह से मुझे दिक्कत कुछ नहीं आया, दिक्कत ये हो कि भाई ये आऊं और गाँव लमडिलारियों का ऐसा ही रो मामला, सभी बेचारी नहीं फिरो, मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं आया शहर वाला मामला कि भाई यहाँ से ऐसा सीन हो। अब लमडिलारे आओ, चींक मारो, सिट्टी मारो, है हू करो, तो उससे पूरा मोहल्ला भी डिस्टर्ब हो और हर कोई डिस्टर्ब हो। मैं इसीलिए एक दिन धर दिया था जुमे का दिन, कि भाई जब सब जुमे को ज्यादा आदमी आओ तो जुमे को आ जा करियो। अब जुमे को इतना आ जा कि ना तो मैं कहीं जा सकता ना आ सकता, उनसे मिलना ही रहो। अगर ना उनसे मिलूं, मैंने जुमे का टाइम दे रखा, फिर मैंने कहूंगी कि भाई हमें बुलाए थे और मेरे से मिला नहीं। अब बाकी दिन तो मैं मतलब काम ही करता रहूं, वीडियो बनाता रहूं, और जुमे के दिन अगर मैं फ्री भी रहूं तो मैंने सोचू मैं चल इसमें कुछ अपना इधर उधर का जो बाहर का काम हो वो निपटा लूंगा, पर वो भी नहीं निपट पाता क्योंकि भाई पब्लिक से मिलना पड़ेगा। पब्लिक से मिलने को 2-3 दिक्कतें आ ली मेरी। एक तो मोहल्ले वाले परेशान हो गए भाई मेरी पब्लिक से, मैं इस वजह से हो गए, आप उन्होंने चाहे कुछ भी कहो कि भाई इतना है हुल्ला या भाई इतनी पब्लिक ठीक नहीं है यहाँ से, यो सही नहीं है, सम्मून के इसको सही कर, नहीं तो तुझे सही हम कर देंगे। अब भाई मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर मैं कभी आपके गांव में, मोहल्ले में या कहीं भी शहर में कहीं भी आपको टकराऊं तो वहां आप मेरे से मिल लो बेफिक्र। और अगर गांव में आपका कभी चाणचक आना हो गया